देश भर में दिल्ली के प्रदूषण की चर्चा हो रही है। दिल्ली का AQI आज है, अधिकतम जो रहा वो है 355, यानी हवा बेहद खराब है। हालांकि 14 दिसंबर को यही AQI दिल्ली में 500 को पार कर गया था। अब ये आंकड़ा देखिए, 50 तक अगर AQI होता है तो इसे अच्छा माना जाता है। 100 के ऊपर होने से बीमार लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। 200 के ऊपर AQI खराब माना जाता है। 300 से ज़्यादा बेहद खराब श्रेणी में आता है। और अब प्रदूषण राजनीति का एक मुद्दा भी बन गया है। अच्छी बात यह है कि देश के नेता भी इस पर बहस करने लगे हैं और इस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने भी प्रदूषण कम करने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए हैं। पहला, प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। दूसरा, जिन गाड़ियों के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा उन्हें पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। तीसरा, BS6 से कम स्टैंडर्ड वाली दिल्ली के बाहर की गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री बंद कर दी जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर एक दिन पहले 16 दिसंबर को माफ़ी मांगी थी और उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी सरकार के लिए 9 से 10 महीने के अंदर प्रदूषण को पूरी तरह से खत्म करना संभव नहीं है। अब दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए कार पूलिंग जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है और इसके लिए एक कार पूलिंग ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। अब सवाल ये है कि प्रदूषण का लोगों की ज़िंदगी पर आखिर कितना असर पड़ता है। तो इसे समझने के लिए आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में वर्ष 2016 से 2020 के बीच यानी 4 साल में लोगों की औसत आयु 75 साल 8 महीने थी, लेकिन वर्ष 2019 से 2023 के बीच ये घटकर 74 साल 2 महीने रह गई। यानी पिछले 4 वर्षों में दिल्ली के लोगों की औसत आयु 18 महीने कम हो चुकी है। औसत आयु घटने की कई वजहें होती हैं, लेकिन प्रदूषण इसकी एक बड़ी वजह मानी जा रही है।